हेलो एवरीवन, चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित प्रत्येक न्यूज के लिए, प्रत्येक खबर के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो शुरू करते हैं। आज जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया है और इस आदेश में बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित विशेष तौर से क्या क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में शॉर्टली देखेंगे। साथ ही इस आदेश का पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ से लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे इस आदेश की प्रति को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या मुख्य रूप से परिवर्तन होने वाले हैं या इस वीडियो में जो भी इससे संबंधित जानकारी है वो ये है। टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि है और कार्य निर्धारण के संबंध में जो आदेश जारी किया गया है, तो इसमें शॉर्टली हम लोग देख लेते हैं। एक तो विद्यालय की अवधि को परिवर्तित किया गया है, दूसरा शैक्षणिक जो समय है उनको चेंज किया गया है, एक समय सारणी तैयार की गई है और शिक्षण दिवस की बात भी इसमें की गई है। और इसके बाद में सार्वजनिक जो अवकाश है उसके लिए क्या करना होगा, कैसे करना हो, इस बारे में संबंधित जानकारी दी गई है। साथ ही ग्रीष्म अवकाश और शीत अवकाश, जो शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्म अवकाश है उनके संबंधित, साथ ही पंजिकाएं जो होती हैं, रख रखाव रजिस्टरों की संख्या को कम किया गया है। क्या किया गया, क्या डिटेल है, इसको आप डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही विद्यालय में शिक्षकों को क्या करना है और विद्यालय में शिक्षकों को क्या नहीं करना है, इनसे संबंधित सभी जानकारी के लिए आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके बाद में जो अनुश्रवण होना है, अकादमिक अनुश्रवण, उसमें क्या पॉइंट्स रखे गए हैं और प्रशासनिक अनुश्रवण है उसमें क्या पॉइंट्स रखे गए हैं उसके बारे में, और साथ ही ये जो आदेश है वो किस किस को जारी किया गया है, किस किस के लिए भेजा गया है। तो ये आदेश श्री रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारी यानी कि डीएम महोदय, नंबर 2 मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ महोदय, और उसके बाद प्राचार्य जिला शिक्षा परियोजना समिति और बीएससी साहब, इतने लोगों को भेजा गया है। ये 14 अगस्त को आदेश जारी किए गए। अब हम इसको शॉर्टली पहले समझ लेते हैं और यदि आप डिटेल में इसकी जानकारी चाहते हैं तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो इसमें जो मुख्य परिवर्तन हैं वो निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित परिवर्तनों को हम लोग समझेंगे। तो नंबर फर्स्ट की जो बात आती है वो है विद्यालय का समय। तो विद्यालय का समय अब क्या रहेगा। ए नंबर, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक विद्यालय का समय 8 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा, जो अभी तक 8 से लेकर 1 बजे तक रहता था। इसमें 1 घंटे का और प्लस किया गया है टाइम को। और मध्य अवकाश यानी कि मिड डे मील के लिए जो बीच में इंटरवल होता है उसका जो समय है उसको भी निर्धारित किया गया है 10:15 बजे से लेकर 10:45 तक, यानी कि 30 मिनट का इसमें रखा गया है मध्य अवकाश। उसके बाद में बी नंबर टाइम देखते हैं, यानी कि जब दोनों टाइम का स्कूल हो जाता है, विद्यालय हो जाता है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक विद्यालय रहेगा। और इसमें जो मध्य अवकाश यानी मिड डे मील के लिए जो समय है वो 11:55 से लेकर 12:25 तक रखा गया है। तो ये विद्यालय का समय निर्धारित किया गया है। अब देखते हैं इसमें नोट में क्या दिया गया है, मुख्य पॉइंट है, इसको भी समझते हैं। तो नोट में लिखा है, शिक्षक विद्यालय शिक्षण प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले, यानी कि यदि आपका विद्यालय 8 बजे है तो आपको 7:45 पर विद्यालय हर हाल में पहुंचना होगा तथा न्यूनतम 30 मिनट बाद विद्यालय से निकलना होगा। यदि छुट्टी आपकी 2 बजे हो रही है तो कम से कम आपको वहाँ पर 2:30 यानी कि 2:30 बजे तक तो रुकना ही होगा। ये है विद्यालय से संबंध। अब देखते हैं अवकाश की बात क्या इसमें की गई है। तो जो शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश है इससे संबंधित जो जानकारी है, शीतकालीन अवकाश की बात सबसे पहले, इसको 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक निर्धारित किया गया है। साथ ही जो ग्रीष्म अवकाश अभी 20 मई के से लेकर 30 जून तक हुआ करता था उसको अब 20 मई से 15 जून तक कर दिया गया है, यानी कि इसमें 15 दिन माइनस किया गया है और उसको शीतकालीन अवकाश में ऐड कर दिया गया है। नया सत्र जो आरंभ होगा वो कब से जोड़ा जाएगा, 16 जून से, यानी कि 15 जून तक छुट्टी होगी, अवकाश होगा ग्रीष्मकालीन। उसके बाद में जब 16 जून को विद्यालय खुलेगा
तो जो एक तरीके से नया सत्र प्रारंभ माना जाएगा। अब देखते हैं इसमें जो नोट दिया गया है उसको समझते हैं। अवकाश तालिका से भिन्न कोई भी लोकल अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी महोदय के अतिरिक्त अन्य किसी के पास नहीं होगा, ये भी इसमें स्पष्ट किया गया है। अब नंबर 3 देखते हैं। समय सारणी में प्रत्येक कालांश जो होगा, पीरियड होगा, वो 40 मिनट का होगा और एक साल में न्यूनतम जो 240 शिक्षण दिवसों को रखा गया है एक साल, यानी कि 365 या 66 दिन, जो एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365 से 1/4, तो उसको उसमें से 240 दिन शिक्षण दिवस रखना अनिवार्य कर दिया गया। अब देखते हैं नंबर 4 पे क्या दिया गया है। तो जो अभिलेख से संबंधित नंबर 4 है, जो अभी रजिस्टरों की संख्या लगभग 40 से के समथिंग होती है, उसको कम करके केवल 14 तक लाने की कोशिश की गई है इस आदेश में। तो वो क्या है, नंबर ए देख लेते हैं। सबसे पहले शिक्षक डायरी होना अनिवार्य है, उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, MDM, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय पंजिका, चेक इशू पंजिका, बैठक पंजिका और निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका और पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। तो इस प्रकार से ये 14 रजिस्टर तैयार करने की बात इसमें की गई है इस आदेश में। और साथ ही यदि आप इनसे संबंधित किस प्रकार से आपको शिक्षक डायरी बनानी है, किस प्रकार से उपस्थिति पंजिका है, इसके डिटेल के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा जिसको क्लिक करके आप डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या और इम्पोर्टेंट कुछ ध्यान देने योग्य जो बातें इसमें शामिल की गई हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो जो इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, नंबर 1 पहले नंबर पे क्या है, विद्यालय प्रत्येक 2 सप्ताह में इंटरनल टेस्ट लिया करेंगे जिसके आधार पर उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। जो बच्चों का हर 2 सप्ताह में इंटरनल टेस्ट होगा उसके आधार पर उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा, पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट शामिल किए गए। इसके बाद में देखते हैं शिक्षक अपने अवकाश या अन्य किसी कार्य हेतु विद्यालय अवधि में विद्यालय नहीं छोड़ेंगे। साफ साफ आदेश किया गया है। किसी अवकाश या समस्या की स्थिति में मानव संपदा पोर्टल पर का प्रयोग करना सुनिश्चित किया जाएगा। इसीलिए ये सभी का सभी डेटा जो है उसको ऑनलाइन किया गया है कि आपको विद्यालय छोड़ के ना जाना पड़े। सभी जो भी आपकी समस्या है उनका समाधान मानव संपदा पोर्टल से करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षक किसी गैर शैक्षणिक कार्य जैसे रैली, फेरी, बैंक आदि के कार्य को विद्यालय समय में नहीं कर सकेंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है इस आदेश में। देखते हैं आगे क्या है। विद्यालय की जो मरम्मत होनी है, रंगाई पुताई होने हैं, उसका कार्य या तो अवकाश में कराया जाएगा या विद्यालय समय के बाद कराया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में है किसी विषय के निलंबन के 1 माह के भीतर, विषय नहीं है यहाँ पे, शिक्षक है, किसी शिक्षक के निलंबन के 1 माह के भीतर मामला निस्तारित होगा, अन्यथा खंड शिक्षा अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट है किसी भी विभागीय कार्यालय द्वारा किसी शिक्षक को ना तो संबद्ध किया जाएगा ना ही किसी कार्य के लिए अध्यापक को विद्यालय समय में बुलाया जाएगा, ये भी साफ आदेश जारी किया गया है। नेक्स्ट शिक्षक के किसी प्रशिक्षण या तो ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे अथवा विद्यालय समय के बाद प्रशिक्षण रखे जाएंगे। और नेक्स्ट है माह के चतुर्थ शनिवार को, यानी कि चौथा जो शनिवार होगा प्रत्येक माह का, को विद्यालय अवधि के पश्चात विकास खंड में प्रधानाध्यापकों की 2 घंटे की बैठक आयोजित की जाएगी। विकास खंड बोलो तो BRC, तो वहाँ पे एक बैठक हर महीने के शनिवार को यानी चौथे शनिवार को आयोजित की जाएगी जिसमें प्रधानाध्यापक शामिल होंगे। तो इस प्रकार से इस आदेश में और भी बहुत कुछ है, मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको नहीं बता सकता हूँ। इसको आप यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ से आपको इस आदेश का PDF कॉपी मिल जाएगी जिसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आप पूरी जानकारी अर्जित कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।